मड़ादार चारुका अस्सलाम वालेकुम मराकश बेजाना माशुमारा वशत कनी चुके बलूचिस्तान बाजें दमगा लेने लोड शेडिंग के सबा लस महलुक का आवाज़ ज़मींदारम परेशान व तकासर चूँकि बलूचिस्तान गेशतरी मरदमानी कार रोज़गार गो ज़मींदारी है ज़राता वाबस्ता ही तो बलूचिस्तान चीज़ी इलाका कैस्ता ज़रूरी इलाका उदा मल्लुक के गेशतरी कार व कसब गो ज़राता या किश्तो किशार पेड़ा वाबस्ता हैं चूँकि जालवान सरावान पेड़ मगिंदी के इदा मजने के साथ ज़मींदारी भी वो कीमती फ्रूट्स अलावा इदा पिमाज मिर्च या दगे अच्छी टमाटर फ्रूट सब्ज़ी पैदा बा के चरशिया चा ज़मींदार या आमा दमा के मरदम के आनी गुजर बसर भी भले ये वद्दा मगंदी के खासतौर पर जलावान इलाका कुजदारा ज़मींदार आवाज़ें जंजालानी आमा चा आनी जंजालानी एक मजने सबबे के हस्ते लेने लोड शेडिंगी तो अंचुके माँ दिस्ता के वस्तंगे दोसर रोजा पेसर हाँ एहतजाज को था तो वापड़ा के खिलाफा जारशानी को था तो आनी कुछ गमी बुता के मारा बिजली दियक बुआगा नहीं तो जालावान ज़मींदार एक्शन कमेटी कुजदार वाकदार के हस्ता आनी कुछ गमी बुता के मारा शश कला के बिजली दिया गए वादा में गुमा कनक बुता भले वादा कनक बोगा नहीं अंचुके ज़मींदार के हस्ता 24 कला के तोका योका शश घंटा शश कला के बिजली है लेने लोटा कनकबलिश के बावजूद कैसे आना शश कला काम लेन रसका नहीं चूँकि एक बाज़ मजनी अलमिया है हमें बड़ा मगंदे के चर्शिया चा ज़मींदारी तबाह बुआ गाएँ और दोमी निमगा किशार कैस्ता आहना मजने के सासिया तावान रसगाएँ ज़मींदारानी कोशिशें वदे में पास तैयार भी तो वापड़ा कैसे या जान बूझ कर बिजलियाँ बंद कहाँ या में लेने वद पास कैसे या कम कनक भी तो दोमी निमगा ज़मींदारानी मस्तरें जेड़ा हमेशा के आना शश कला का लेनम दियग नबी 4 कला काम दियग नहीं बिलिश बावजूद आना बिल देम दियग भी बिल कैसे वो शुरबा बिल या ज़मींदार कैसे आइया चौड़ा एफोर्ड को न करना तो हमें लेने लोड शेडिंग या वापड़ाए जोराकी यानी खिलाफा मदिस्तगा के ज़मींदार एक्शन कमेटी निमगा डिप्टी कमिश्नर कुजदार दफ्तर कैसे गेट देमा रोड बंद कनक बुतगा दो निमगा ज़मींदारा लोड कुतगा के मसला है जेड़ा गिशु दीवार कनक भी तो हाँ एक कुछ तक के दावत देखें बिजली बहाल कनक नबी कोयटा कराची कौमी शायरा गैर मुय्यना मुद्दत वास्ता बंद कनक भी चर्चे पर हाँ मुज़ाकरात कनक बुतबल अबेद हानी मसला मरुचियम गिशो गिवार बुआगा नहीं तो हमें वाला मगर पुत्रान कने मेगुना अमरादारी कन गाएँ मैं कुजदार रिपोर्टर मुर्तज़ा बलोच के आई गुंगेशिंग पुत्रान कने के ये जेड़े बुनियादी सबब ची वहाँ ना लेन वापड़ा निमका पर्चा दिया बुआगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा। वालेकुम अस्सलाम सर। मतलब बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। बात कर रहे हैं चूँकि आपने गुज़श्ता 2-3 दिन में हमने देखा कि ज़मींदारों की तरफ से जो बिजली की गेरेलानी या लोड शेडिंग है जो बिजली के हवाले से ज़मींदारों का मुतालबा है 6 घंटे तो उसको 6 घंटे की भी बिजली नहीं दी जा रही है ज़मींदारों को तो उन्होंने एहतजाज किया कोयटा कराची कौमी शायरा बंद किया तो बुनियादी वजह क्या है कि जो है उनको 6 घंटे की भी बिजली नहीं दी जा रही है ज़मींदारों को इस हवाले से क्या कोई मुज़ाकरात हुई है वापड़ा हुक्काम और ज़िला इंतज़ामिया ने उनको यकीन दहानी कराई है कि उनका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाया जाएगा? जी यहाँ पे इन्होंने 3 दिन पहले सोशल मीडिया पे यहाँ पे कॉल भी दी थी और वापड़ा वालों को भी वार्निंग दी थी कि हमारे बिजली की जो टाइमिंग है वो बढ़ा दें क्योंकि खुजदार में अभी खुजदार के जो मार्च में ये गंदम तैयार है गंदम की फसल और अगले टमाटर है या गोभी है या इस तरह की जो फसलें हैं सब्जियां हैं इनकी तैयारी हो रही है वो मई जून में फिर वो फसल तैयार हो जाती है तो अभी जो है बाग हैं आम है यहाँ पे क्योंकि आम भी ज्यादा हो रहे हैं सेब है तो इन ये फूलों के सीजन में है। अब अगर इस टाइम पे जमींदार को पानी नहीं मिलेगा तो ये जाहिर परेशान होंगे फिर ये वापड़ा वालों से जाकर राब्ता करेंगे या तो उनका कहना है जो मेरी उनसे बात हुई थी वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम आपको 12,000 का बिल आपने हमें देना है पे करना है महीने का जो कमेटी में वहाँ फैसला हुआ तो हम लोगों ने कहा कि हम 12,000 देने के लिए तैयार हैं मगर हमारी शर्त ये है कि हमें कम से कम 6 घंटे बिजली दी जाए। तो जो मुज़ाकरात हुए थे ये डिप्टी कमिश्नर की तरफ से बंदा गया था उसने मुज़ाकरात किया था और वापडा वालों ने भी एग्री किया था इसमें यहाँ का इनका सूबाई चेयरमैन भी उसमें था एहतजाज में फिर उन्होंने ये मुज़ाकरात किए कि बस अभी हम आपको क्योंकि ये 3 महीने पहले इनका एहतजाज हुआ था फिर चंद रोज कबल भी हुआ था ये 2-3 दिन पहले फिर उनका एहतजाज होता डीसी ऑफिस के सामने कि आपके इंतजामिया के लोग आते हैं मुज़ाकरात में बैठते हैं
और एक मुआहदा तय पाया जाता है और उस मुआहदे के बावजूद भी उस पर अमल नहीं हो रहा, तो जमींदार मजबूरन, क्योंकि उनका सारा आजकल के इस महंगाई के दौर में, बेरोजगारी के दौर में, क्योंकि हमारे यहाँ पे और तो कोई जरिए नहीं है, लोगों को है नहीं, जमींदारों को सिर्फ और सिर्फ जमीनें हैं। तो अब अगर इनको इस टाइम फसलों के तैयार होने के टाइम पे बिजली का मसला होगा तो ये लोग रोड पर आएंगे। अब उन वो मुआहदा करते हैं, उस पर अमल क्यों नहीं करते हैं, ये अभी तक मसला जो है ये इन तक नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है कि क्यों इस पर अमल नहीं कर रहे हैं वापदा वाले। तो लेकिन जो मसला है लोड शेडिंग का, ज़मींदारों के जो फीडर्स हैं, ये सिर्फ कुसदार सिटी के आसपास या गर्दनवा में, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट या जो जालावान बेल्ट है पूरे जालावान बेल्ट में है? कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर हैं? जी, यहाँ पे नाल से आते हैं, जब इनका एहतजाज होता है, रोड ब्लॉक करते हैं ये लोग, तो नाल से भी आते हैं, वड से भी, वहेर का एरिया, वड का एरिया का जो है वो भी सारा बिजली पर है इनका, और बागबाने के लोग हैं वो भी वहाँ से आते हैं। तो अक्सर ये लोग, क्योंकि हम जब इनसे बात करते हैं या मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो या एहतजाज इन्होंने किया होता है तो हम सबसे बात करते हैं, तो ये क्योंकि अब्दुल वहाब जो है इनका एक सदर है, वो उसको उससे हट के भी हम लोगों से पूछते हैं। अब नाल का एक बंदा है, अरबाब नाम है उसका, अब वो वहाँ का तहसील का सदर है। एक इसी तरह करख, क्योंकि करख में सोलर का सिस्टम है, पानी का ऐसा निज़ाम है, बिजली पर ऐसा निज़ाम नहीं है, इसलिए करख के लोग नहीं आते, मगर पूरे डिस्ट्रिक्ट से, पूरे जिले से, जहरी से लोग आते हैं, बागवानों से आते हैं, नाल से आते हैं। अब ये सबके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमें जो मुआहदा, देखें एक मसला ये है कि वापडा ने एक तरीकाकार जो रखा हुआ है खुद के लिए खाने का या सरकार के लिए बिल जमा करने का, ये बात अलग है। क्योंकि इससे पहले जो एक्सीएम था उसने एक तरीकाकार रखा हुआ था, कभी 2 साल के अंदर इन्होंने एहतियाज नहीं किया कि उनको बिजली सही टाइम पे मिल रही थी, फिर वो उनसे पैसे 6 घंटे की बिजली या 12 घंटे की बिजली के लिए उनसे पैसे ले रहा था। तो इनको भी चाहिए कि जब एक्सीएम तब्दील हो जाता है तो फिर इनकी पॉलिसी भी बदल जाती है। अब इनको चाहिए ये कि जो तरीका चल रहा था, कम से कम सीजन के टाइम पे इनकी बिजली बंद ना करें, इनको बिजली दे दें, क्योंकि मुआशी जो इनका नुकसान हो रहा है, तो सबसे बड़ा यही है जमींदार का, अगर 15-20 दिन तक इनको बिजली नहीं मिलेगी, इनके फसल एक दफा कमजोर हो गए तो फिर दोबारा वो उसी पोजीशन में नहीं आएंगे। तो लेकिन मुझसे जो 6 घंटे का उन्होंने वादा किया था वो 6 घंटे का भी नहीं दे रहा है, तो कितने घंटे की बिजली दे रही है जमींदारों को वापडा? जमींदारों का कहना है कि क्योंकि यहाँ पे अभी नाल के एरिया में, फिरोजाबाद के एरिया में वो जमींदार है, वो कह रहे हैं कि हमें कभी 1 घंटा देते हैं, कभी 3-3 दिन तक नहीं देते हैं। अच्छा। तो तरीका ये होना चाहिए। अब जीडी है, जीडी के कुछ एरिया में जो जमींदारों का कहा, मेरी बात उनसे हुई है, वो कह रहे हैं कि हमने जो बिल हमें देते हैं वो बिल भी हम पे कर रहे हैं। अब अगर इस एरिया में कोई 4-5 लोग हैं जिन्होंने बिल नहीं दिया है, तो उनकी वजह से पूरे हमारे जीडी के जमींदारों की जो बिजली काट दी जाती है, ये हमारे साथ नाइंसाफी है। जो बिल नहीं दे रहा है आप उसके ट्रांसफार्मर उठाकर ले जाओ, उस पर FIR करो, अगर उसने पैसे नहीं दिए बेशक उसको सजा दो। तो इसकी वजह से जो है पूरे इलाके को तो नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि वो अगर ये एक बंदा बिजली के बिल दे रहा है, पैसे भी दे रहा है, और उनके पास प्रूफ भी था जो उन्होंने हमें दिखाया, तो उन्होंने बाकायदा बिल भी पे किया हुआ था, और उन्होंने कहा कि हमें अगर 6 घंटे बिजली मिलती है, 12,000 का बिल आता है, तब भी हम देंगे उनको। तो जो बिजली ज़मींदारों को नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं कि 3-3 दिन उनको बिजली नहीं मिलती, जाहिर सी बात है उनकी जो सीज़न है, फसल मुतासर होती है। तो मजमूई तौर पर जो रिहायशी इलाके हैं या जो शहर में, उसकी बिजली का क्या सूरत हाल है? वहाँ भी इस तरह है कि उनको बिजली नहीं मिलती है 2-2 दिन में, या वहाँ सूरत हाल का बेहतर है बनिस्बत जो ज़मींदारों के फीडर है? सर, अब सिटी के एरिया में जो है बिजली यहाँ पे जो है लोग 3 घंटे देते हैं। सुबह को अगर देते हैं 9 बजे आती है बिजली, तो 1-2 बजे तक रहती है। सिटी के अंदर तो गुजारा हो जाता है। देहातों में ऐसा होता है, जिस तरह अगर जमींदारों की बिजली उस एरिया की काटते हैं तो पूरे उसमें घर भी आते हैं, उसमें ट्यूबवेल भी आता है, सारी बिजली पूरी बंद कर देते हैं। तो वो लोग बाहर, तो फिर भी ये है कि चलो बाहर का बंदा बगैर बिजली के गुजारा कर लेता है। शहर के अंदर पंखा, अभी गर्मी भी ऐसी नहीं है, तो सबसे ज्यादा इनको जो है पानी चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, जो ज़राअत के हवाले से इनको पानी चाहिए। बिजली होगी तो तब ये करेंगे। और इसी बिलिंग की वजह से इन्हीं जो उन लोगों ने बोरिंग करवाई है, ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, अगर इनको बिजली नहीं मिली, अब एट ए टाइम पे ये लोग न सोलर लगा सकते हैं, न अलहदा से इसके लिए कुआं खोद सकते हैं, पानी की सतह बहुत नीचे है।
तो इनको बिजली वापडा वालों को भी चाहिए कि ठीक है, मुआहदा भी खुद करते हैं मगर मुआहदे पर अमल नहीं करते हैं। अब ये पता नहीं क्या उनका मसला है। बहरहाल ये है कि इनके साथ जो मैं एक मुज़ाकरात में बैठा हूँ इनके साथ, जमींदारों के साथ, तो बिल्कुल इनके साथ नाइंसाफी फसलों के हवाले से, और कुछ लोगों के मैंने फसल भी जाकर देखे हैं तो बिल्कुल पानी उनको नहीं है। अब अगर कुदरती तौर पर बारिश हो जाए तो और बातें, नहीं तो इनको फसलों को इनके बहुत नुकसान हो रहे हैं। तो मुर्तज़ा, तो आप मुज़ाकरात में आप कह रहे हैं कि आप भी बैठे हुए थे, तो जब उनको 6 घंटे की लोड शेड बिजली नहीं दी गई तो 3-3 दिन उनको बिजली नहीं मिलती, तो इस हवाले से आप लोगों ने जो वापड़ा हुक्काम है उसकी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है, उसका क्या कहना है? सर यहाँ पे एक मुज़ाकरात जो अभी 2-3 दिन पहले हुए थे, 4 दिन, ये कैस्को के ऑफिस के सामने उन्होंने एहतजाज किया था, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एक बंदा आया था, रहमतुल्लाह साहब जो एडीसी हैं, उन्होंने आकर मुज़ाकरात किया था जिसमें एक्सचेंज भी था और लाइनमैन ये सारे उनके थे, और उन्होंने चेयरमैन की मौजूदगी में ये कहा कि हम 3 दिन के अंदर आपकी बिजली 6 घंटे बहाल कर देंगे, जिन पर वो लोग एग्री भी थे। और मैं था, मेरे साथ कुछ और सहाफ़ी भी थे, मगर उन लोगों ने परसों फिर 2 दिन पहले फिर डीसी साहब ऑफिस के सामने एहतजाज किया। फिर मैं वहां पे गया था तो मैंने पूछा कि ये तो आपका मुआहदा हो गया था। कहते मुआहदा हुआ था, सिर्फ ज़बानी हुआ था, इस पर अभी तक कोई अमल नहीं हो रहा है। हमारी बिजली ताहाल बिल्कुल बंद है, ट्रांसफार्मर, हमारी फसल सूख रही है, इस पर जो है ये लोग अमल पैरा नहीं हो रहे हैं। तो लेकिन जब उन्होंने ज़मींदारों ने डिप्टी कमिश्नर कोसदार के दफ्तर के गेट के सामने एहतजाज किया, क्या डिप्टी कमिश्नर या जो ज़िला इंतज़ामिया के कोई और ज़िम्मेदार, उन्होंने मुज़ाकरात की, उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया, या उन्होंने जो है बगैर मुज़ाकरात के धरना ख़त्म कर दिया? उस दिन क्या हुआ? क्या इंतज़ामिया ने उनको कुछ यकीन दहानी कराई? जी बिल्कुल, वहां से जब इन्होंने डीसी ऑफिस के सामने रोड ब्लॉक कर दिया था ट्रैफिक के लिए और गेट वगैरह आमदोरफ्त के लिए सारे बंद कर दिए थे, तो वहां से बिल्कुल डीसी ऑफिस से बंदा आया और एडीसी साहब खुद आए थे। उसने कहा था कि मैं मुज़ाकराती टीम में मौजूद था, मेरे सामने मुज़ाकरात हुए, आप लोग हमें 24 घंटे और दे दें, मजीद दे दें, मोहलत दे दें, 24 घंटे के अंदर हम लोग आपकी बिजली बहाल कर देंगे। क्योंकि 24 घंटे उनके आज पूरे हो गए। तो आज उन्होंने फिर दोबारा कॉल ऐसी नहीं की है, मेरा फिर उससे राब्ता नहीं हुआ है कि अभी उनकी बिजली बहाल हुई है या नहीं हुई है। 24 घंटे के लिए मजीद उन्होंने परसों से फिर टाइम मांगा था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपकी बिजली बहाल हो जाएगी, तब इन्होंने अपना एहतजाज ख़त्म किया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा बलूच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मर्दर चारों का मुर्तज़ा कोसदारा बिजली है ज़मींदारानी फीडर के हस्ते तो बिजली हवाला का पुत्रान भी होगा, तो 12,000 कलदार बिल के हस्ते आप फाइनल बुता ज़मींदार एक्शन कमेटी और वापड़ा हुकाम ने मगा तो हमें गुश्ता के शशकला का लेन दिए भी 12,000 कलदार के हस्ते मंथली भी दिए भले आना सैसे रोचा बिजली रसगा नहीं, चूँकि गंदम में सीज़न है और फसल तैयार है और देखिए आप न रसी तो फसल आम नुकसान रसी, तो ज़मींदार कुछ के वापड़ा के हस्ते जानबूझ कर में फसलें तबाह कनक लूटी हमारा बिजली दिएगा नहीं। ब्रेक की जरूरी पता शुमे नहीं कहीं गेशेंगे पुत्रान का।